नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन ढाकला। दोस्तों, सत्ता का एक अलग ही नशा है ना। और ये किसको मिले किसको ना मिले, ये सब डिसाइड करने वाले भी हम ही लोग होते हैं। कोई बाहर के लोग नहीं होते। कोई भी हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का हो, किसी संस्था का हो, किसी समिति का हो, कहीं का भी हो, है ना। हम ही लोग उनको चुनते हैं, हम ही लोग उनको बुरा कहते हैं, हम ही लोग उनको भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं। किसी के लिए कोई अच्छा है, किसी के लिए कोई बुरा है। ये तो नेचर का नियम है। बहुत जल्द हमने बहुत सारे चुनाव देखे, एक चुनाव और बाकी है अभी। वो चुनाव है रोड समाज का, रोड समाज के प्रधान पद का। बहुत जगह मैं देखता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। मतलब 20-30 लाइनें लिख दी जाती हैं ना। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो है कौन? कोई नाम तो आए सामने। अच्छी बात है, वो सब चीजें होनी चाहिए। पहली चीज तो आप एक चीज जान लें कि जो हमारी सभा है, सर्वोच्च संस्था है, महासभा है, वो जो हमारी संस्था है वो किसी एसजीपीसी या कोई भी ऐसी संस्था हो, वो धार्मिक हो, राजनीतिक हो, उससे कम नहीं। जो हमारा प्रधान का पद है वो किसी भी एमएलए, एमपी, या मैं अगर ये भी कह दूं कि मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, तो अतिशोक्ति नहीं है, गलत नहीं है वो। अब जब बात चुनाव की आती है तो बहुत सारी परतें हैं, वो उखड़नी शुरू होती हैं ना। इल्जाम लगने शुरू होते हैं, गैंगवार होने लगती है, एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की कोशिश की जाती है। ये हर जगह होता है, हमारे यहाँ कोई नया तो है नहीं। तो इस चीज़ के लिए अगर कोई बुरा फील कर रहा है तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ 100 लोग होंगे उनमें से कुछ राक्षस प्रवृत्ति के, कुछ नकली, असली, हर तरह के लोग मिलेंगे ना। और बदलते हुए समय नहीं लगता। जब राजनीतिक लोग 40-40 साल बाद उनको शर्म नहीं आती लोगों के सामने जाते हुए पार्टी बदल के, तो ये तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम पहले इस चीज पे आते हैं कि जो इस तरह की संस्थाएं होती हैं, जैसे कि रोड महासभा है, इसमें जो प्रधान है उसका कार्य क्या है एक्चुअली में। हम 36 कार्य गिना देते हैं ना। मैंने बहुत बार देखा कि फलानी धर्मशाला में कमरा नहीं मिला जी, फलानी धर्मशाला में वो नहीं हो गया जी, वहाँ टूटी हुई है जी, वहाँ टॉयलेट है जी, वहाँ कूलर नहीं है, वहाँ वाटर कूलर नहीं है, वहाँ ये नहीं है जी, वहाँ वो नहीं है जी, वहाँ घपले होते हैं जी, वहाँ नकली रसीदें काटी जाती है जी, वहाँ अपने लोगों को ठहराया जाता है जी, वहाँ लोग शराब पी के ठहरते हैं जी, वहाँ लोग ताश खेलते हैं जी, वहाँ महासभा के पदाधिकारी कब्जा करते हैं जी, ऐसा करते हैं जी, वैसा करते हैं जी, ये प्रधान ने ऐसा कर दिया जी, वो प्रधान ने वैसा कर दिया जी, इसने इतने का तम्बाकू बेच दिया जी, इसके ऊपर ये आरोप हैं, इसने 18 लाख वहाँ दे दिए, इसने 5 लाख ये कर दिया, वो कर दिया। तो सारी की सारी चीज़ें अज्ञानतावश, क्योंकि सब लोगों को पूरी जानकारी तो है नहीं। और जो जिसको मैंने जो बता दिया उसके लिए वो सच है, जिसको किसी और ने बता दिया उसके लिए वो सच है। अब इसी जो हमारा समाज है, 15 लाख हैं, हम 16 लाख हैं, 20 लाख हैं, 8 लाख हैं, आई डोंट नो। एक बात तो मान के चलिए कि सिर्फ चुनाव 11,000 लोग ही करेंगे, वोट मतदान 11,000 लोग ही करेंगे। अब सवाल ये उठता है, रोड समाज इतना है, कहीं कहते हैं हम सबको वोट का अधिकार होना चाहिए, ये होना चाहिए। जो चीज़ हो ही नहीं सकती उसके पीछे बहस करने का फायदा क्या है? जब संस्थाओं के नियम है, जब वोट खुलेंगी तो आप बनवा लेना, सारा समाज बनवा लेना, कोई मना थोड़ी कर रहा है किसी को वोट बनाने से। बनेंगी, सबकी बनेंगी, पहले भी बनती आई हैं। उससे पहले 4,000 थी,
एक ही प्लान के अंदर वो 4,000 से 11,000 होगी, 7,000 तो वोट तो बनी है। अब किसी को नहीं पता चला, या हो सकता है किसी ने ना भी बनने दी हो, प्रोबेबिलिटी तो सारी रहती है। देखो चुनाव है, इसके अंदर तो जब लोग कुछ से कुछ कर जाते हैं, कोई उम्र का लिहाज नहीं, कोई कुछ नहीं, तो ये तो बहुत छोटी बातें हैं। मैं एक चीज सोच रहा था रात भर से कि आखिरी में इस बार प्रधान किसको बनाया जाना चाहिए। सोचता रहा, नींद नहीं आई, दिमाग में नाम घूमते रहे। देखो कोई नया आदमी सामने आता है, कोई अच्छा आदमी आता है तो आएंगे भी, और नो डाउट आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, कम से कम 6-7 लोग तो आएंगे। मैं प्रधान पद की बात कर रहा हूँ, दूसरे पदों की बात नहीं कर रहा, क्योंकि दूसरे पदों की कोई वो है नहीं, मतलब एक लड़ते हैं लोग, लेकिन अच्छा काम है तो प्रधान अच्छा है, बुरा काम है तो प्रधान बुरा है। तो सारी की सारी जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी प्रधान की है। मैं फिर भूल गया, फिर घुमा दिया मैंने बातों को, है ना। मैं कह रहा था कि प्रधान का काम क्या है। कमरों का किराया लेना, कमरों की सफाई कराना और हिसाब किताब का लेखा जोखा, एक तो ये काम है। इसमें गड़बड़ ना हो कि तम्बाकू 4 रुपये का आया, 40 का आया, 4 लाख का आया, है? कमरा 200 में चढ़ा है, 400 में चढ़ा है, 4,000 में चढ़ा है। कमरे में 2 व्यक्ति रहे, 3 रहे, 4 रहे, चद्दर फटे हुई हैं, ये है वो है, क्या है, कुछ भी नहीं है, यही तो है। ये तो 1 लाख रुपए में एक सॉफ्टवेयर बनेगा, 1.5 लाख रुपए के अंदर एक सॉफ्टवेयर बनेगा, जिसमें मुख्य एडमिन जो होगा उसका जो भी अप्रूव करेगा वो प्रधान करेगा। उसके बाद जो भी धर्मशालाओं के कर्मचारी हैं उसमें वो एंट्रियां करते रहेंगे, किसने एंट्री की वो आ जाएगा। वो मतलब आज के ज़माने में अगर इस हिसाब किताब में भी हम गड़बड़ हो और उसके लिए भी आपस में लड़े तो हमारे से बड़ा मूर्ख नहीं कोई। 1 या 1.5 लाख, 1 या 1.5 लाख के अंदर सॉफ्टवेयर बनेगा, ऐप बनेगी, पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड होगा, जिसमें एक चवन्नी का हिसाब होगा कि आपके गले में अगर 4,075 रुपये और 50 पैसे होने चाहिए उस समय, तो कंप्यूटर दिखाएगा, और वो कम और ज़्यादा है तो इसका मतलब आपने घपला किया और आप निकलो यहाँ से। ये बैंक इतने बड़े बड़े कैसे चल रहे हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं कैसे चल रही है, कैसे होटलों की बुकिंग होती है, कमाल की बात है। मैंने बना दिया एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, shadi.roadvivad.com, बड़े आसानी से सारी चीज़ें कंट्रोल होगी। तो ये कोई मुश्किल काम है। पहला काम तो ये, जो भी बने उसको ये करना चाहिए, ऐसा व्यक्ति हमें चुनना चाहिए जो इस तरह की सोच रखता हो। दूसरा काम है पैसे लाना, पैसे इकट्ठे करना सरकार से, ग्रांट लेना। उसके लिए तो देखो सॉलिड आदमी चाहिए, जो बोल सकता हो, जिसके अंदर दम हो, है ना। ऐसे कोई लुच्चू पुच्चू यार क्या फायदा ऐसे उसका। तीसरी बात, जो मेन बात है वो है कि जो 1-2 सामाजिक बुराइयां हैं हमारी। देखो सारी सामाजिक बुराइयों पे तो ना तो कंट्रोल आज तक हुआ है और ना होगा। अब आप कहो कि शराब ना पियो, तो सरकार ने जब ठेके खोल रखे हैं तो बताओ कैसे रुकेगा कोई, हैं? कोई ज़्यादा समस्याएं नहीं है हमारे समाज में आज की तारीख में, कोई ऐसी कि जिनको समाज फेस कर रहा है और हम बहुत प्रॉब्लम में उसकी वजह से, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिस्टम नहीं है, बस थोड़ा सा ना सिस्टमेटिक ही नहीं है चीज़ें, है ना। कोई भी अल्लाह छल्ला आता है, आरोप लगा के और चलता बनता है ना। चलो दहेज प्रथा के विरुद्ध वो चला सकते हैं, हम मुहिम चला सकते हैं। 1-2 और चीज़ें हैं जिनके खिलाफ हमें खड़े होना चाहिए, है ना। और थोड़ा सा कंट्रोल, और कोई काम नहीं है प्रधान जी का, कोई काम नहीं है, बाकी तो कोई भी कर लेगा। और तीसरा रोब होना चाहिए उसका, है ना। मतलब मुख्यमंत्री को फ़ोन करे तो मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए ये फ़ोन किसका है। उसे ये इंट्रोड्यूस ना करना पड़े अपने आप को, मैं फला सभा से मैं बोल रहा हूँ जी, और पीए उठा के उसको कहे कि बाद में बात करना ना।
ऐसा आदमी चाहिए सॉलिड। मतलब घंटी बजेगी तो घंटी उठेगी, हिम्मत नहीं होनी चाहिए किसी की फोन ना उठाए, तो कोई भी हो। अब सवाल उठता है कि वो व्यक्ति कौन है। एक और दिमाग में आ रही थी बात मेरे, देखो 2-3 लोग हमारे महापुरुष हुए हैं जो राजनीति में थे, है ना। चौधरी ईश्वर सिंह ढाकला जी, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो मेरे गांव से थे, है ना। क्योंकि मैं भी पवन रोड ढाकला स्टोंडी हूँ, है ना। पवन रोड अजमेर सिंह ढाकला उर्फ स्टोंडी। ईश्वर सिंह जी ने जितने कार्य किए वो हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ियाँ हमेशा याद रखेंगी। लोगों ने उस ऋण को चुकाया, चौधरी तेजवीर को एमएलए बनाया उनके जाने के बाद, उनके स्वर्गवास के बाद। एक एहसान था समाज के ऊपर, और एहसान व्यक्ति को कभी भी रखना नहीं चाहिए, चुकाना चाहिए हमेशा। वही इंसान होता है, वही इंसानियत होती है। ललित बुटाना जी अपना एसएससी बोर्ड के मेंबर रहे, मतलब उनको भी मौका मिला समाज सेवा करने का, और वो भी उनके पिताजी की वजह से। चलो हम डायरेक्ट रूप से उनका एहसान नहीं चुका पाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, मैं तो कहता हूँ अच्छा ही किया होगा। मैं ललित जी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी नेचर को भी जानता हूँ। जिस समय की जो बातें हैं, बहुत लोगों की उन्होंने नौकरियां लगवाई, बहुत। आज कोई कुछ भी कहता रहे सड़क पे खड़ा होके, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। और आप कितना भी अच्छा कर लो, गालियाँ तो आपको तब भी देंगे लोग, ये तो हैंस प्रूव्ड है। उसके बाद आते हैं चौधरी नसीब सिंह कारसा जी, तीसरी बार के लिए। मैं तो 15 साल से उनके लिए लठ उठा के खड़ा हूं, क्योंकि उन्होंने जो भी कार्य किए अच्छे किए, 100% सही काम किया। कि किसी कोई कुछ कहता रहे कि ये नहीं किया वो नहीं किया, सब कुछ किया है। और जो ये कहता होगी ये नहीं किया वो नहीं किया, वो डिबेट कर ले आगे। आज तक के सबसे बेहतरीन कार्य, आप लोगों को यही नहीं पता कि कार्य होता क्या है। आप लोगों को तो सिर्फ धर्मशाला के कमरे के अलावा कुछ दिखता ही नहीं। ये फ्री होने चाहिए, यहाँ 200 होना चाहिए, यहाँ ऐसा होना चाहिए, वो वहाँ पे फ्री है, वो यहाँ पे फ्री है, वहाँ पे वो ठहर गया, वहाँ पे वो ठहर गया, उसने उसकी पर्ची काट दी। अरे यार बाहर निकलो चीज़ों से यार, ये तो कंप्यूटर संभाल लेगा। क्या हिम्मत है मैनेजर की 1 रुपया भी इधर से उधर कर दे। और क्या क्या प्रधान इधर से उधर कर देगा उसमें, जब सिस्टम ही सिस्टमेटिक हो जाएगा। 1 लाख रुपये में ये सारे आरोप प्रत्यारोप सारे ही खत्म हो जाएंगे। सारा का सारा ऑनलाइन डाटा पड़ा है, कोई चेक कर लो जाके, कभी भी चेक कर लो। ये पोते लेपने की जरूरत ही नहीं है, रसीदें काटने की। रसीद कटेगी, एंट्री होएगी, उसके अंदर साफ दिखेगा कमरा फिल है, 400 रुपये आ गए हैं, 12 बजे खाली होना है। आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि वहाँ तो कमरा था जी, खोला नहीं, कैंची गेट नहीं खोला जी, किसी और को कमरे दिए हुए थे जी, हमें जानबूझ के कमरा नहीं दिया जी। बात ही खत्म, 1 लाख रुपए में बात ही खत्म। तो नसीब सिंह जी तीसरी बार प्रधानी के लिए चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ेंगे तो। एक व्यक्ति और बचा जिसको मैं चाहता हूं कि मौका मिलना चाहिए, वो है वीरेंद्र वर्मा। आप उनको मराठा वीरेंद्र वर्मा भी कह सकते हो। देखो, अगले व्यक्ति ने बहुत कोशिशें कर ली, हो सकता है बहुत सारी उनके अंदर गलतियां हों, सोच का फर्क हो, कुछ लोगों की नापसंद हो, कुछ गलत भी किया हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ढूंढने से मिलेगा नहीं आपको, ये मेरी गारंटी है। ऐसा व्यक्ति भी सदियों में ही पैदा होता है इस तरह के स्वभाव का। जीत नहीं पाए वो बात अलग है, कुछ जीतना कोई जरूर। कोई अच्छा व्यक्ति आपने आज तक जीतते देखा इस दुनिया में? देखा कभी? एक का नाम बता देना, चैलेंज कर रहा हूं,
पुराने समय की बात नहीं कर रहा, चौधरी ईश्वर सिंह जी के टाइम की बात नहीं कर रहा, वो टाइम अलग था। पिछले 10-20 साल से जो राजनीति का स्तर गिरा है, उसमें किसी अच्छे व्यक्ति को आपने देखा है? देखा आपने किसी समाज सेवक को जीतते हुए? देखो भजन सिंह जी कितना रोते हैं ना, 200 वोट मिली उनको, कितनी समाज सेवा, मतलब अगले ने अपना गला तक पड़वा लिया। हर शिकारा कोई भी हो, मतलब जो अपने आप को समाज सेवी कहता है ना। एक एहसान चौधरी शिवराम वर्मा जी का हमारे ऊपर बाकी है, जिसको हमें चुकाना चाहिए। मुझे नहीं पता मराठा जी खड़े होंगे या किसी कठपुतली को खड़ा करेंगे अपनी जगह, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई। देखो ये मेरी पर्सनल इच्छा है ना, मेरे ऊपर इसके ऊपर कोई दबाव है ना, किसी ने मुझे फ़ोन किया ना, मैं बिका इसके लिए भाई मुझे तो किसी ने खरीद लिया ना, ये पेड खबर है भाई। 1.5 लाख की तो आज बल्ले बल्ले होगी, मराठा जी ने लाख रुपए पा दिए खाते में, ऐसा नहीं है। सच बोल रहा हूँ, सोचना इस बात को आप थोड़ा सा 5 मिनट के लिए सोचना। अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा रोड महासभा के प्रधान बनते हैं, सिर्फ 1-2 शर्तों के साथ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1-2 शर्तें, बाकी वो जैसे मर्जी करें, तो मैं एक गारंटी देता हूँ कि इतना चेंज आपको देखने को मिलेगा ना, जो कोई और कर नहीं सकता। जब वो प्रथाएं हो, देखो जितने भी राजनीतिक परिवार थे पुराने, कौन सा ऐसा परिवार है जिसने सारी मान्यताओं को, विचारों को, संस्कृति को, समर्पण को स्वीकार किया हो? 2 बच्चे हैं पर लड़की मुझे नहीं पता है कि नहीं मराठा जी की, मुझे नहीं पता। दोनों बच्चे रोडों में ब्याह रखे, आर्य समाज जी है। अब तो कहते हैं मैं रोज हवन भी करता हूँ सुबह उठ के। और जुबान का वैसे मतलब जल्दबाजी तो कर जाते हैं इधर उधर भागने में, ये पार्टी वार्टी का तो ये बदली वो बदली, वो भी पता नहीं उनके जो सलाहकार थे ना, मैं उनको उनके सलाहकारों ने बेड़ा गर्क करा एक्चुअली में, तो मुझे नहीं पता कौन है कौन नहीं, मैं किसी का नाम लेके किसी को वो नहीं कर रहा, क्योंकि सलाहकार बदलते रहते हैं। आज कोई और है, पहले शायद कोई और रहे होंगे, कुछ ऐसे हैं जो सामने भी नहीं आते हैं ना। और क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक उसके अच्छे सलाहकार नहीं होते, 1-2 ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाकी तो आपको गिराने के लिए खड़े होते हैं आपके साथ में। 1-2 व्यक्ति होता है कोई हज़ारों में से जो सही में ये सोचते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की को आगे लेके जाना है, नहीं तो सारे छुरा लेके खड़े हैं, बस मौका लगा घोंक दिया। तो ये एक एहसान है चौधरी शिवराम वर्मा जी का, जो समाज को चुकाना चाहिए वीरेंद्र वर्मा को प्रधान बनाकर। अब मैं नहीं कह रहा, आप सिर्फ 5 मिनट के लिए देखो, इसमें कमेंट में गलत गंद मत लिखना, जो भी गंद लिखेगा मैं उसका ये आखिरी कमेंट होगा इस चैनल पे। तो और मैं एक और चीज़ बता दूं, जितने इस चैनल के लोग मैंने ब्लॉक कर रखे हैं ना, इतने तो दूसरे चैनलों के फॉलोवर नहीं है। नकली फॉलोवर लेके नहीं घूमता मैं, मतलब इतने हजारों तो मैंने ब्लॉक कर रखे हैं जितने दूसरे चैनल लेके घूमते हैं। कोई भी क्रेडिबिलिटी है अपनी, ऐसे नहीं है, ट्रस्ट है, विश्वास है, बिलीफ है, छावा। देखो आपको मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, लग रहा अब एक आता तो सवेरे सवेरे राम नाम का टाइम है, भगवान का नाम लेने का, एक आधा ले ला दिया पौआ है, और एक आधा कोई तैयारी बैठा है भाई इसकी माँ बहन करनी है, ये लाइव आ गया। अब देखो चुनाव आ रहे हैं तो लाइव भी आना पड़ेगा, बातें भी करनी पड़ेंगी, सारा कुछ होगा। 5 मिनट आंखें बंद करके सोचने के बाद रियलिटी में अगर आप सच्चे आदमी हैं, सच्चे इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, समाज का भला सोचते हैं, तो आपको क्या नहीं लगता, न क्या आपको ये नहीं लगता कि वीरेंद्र वर्मा किसी मुख्यमंत्री को फ़ोन करेगा या किसी मंत्री संतरी को फ़ोन करेगा? मंत्री संतरी की तो इनको तो मैं कैटेगरी नहीं मान रहा इनकी। मुख्यमंत्री को भी फ़ोन करेगा तो क्या उसे अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ेगी? चाहे सैनी साहब हो सत्ता में, चाहे हुड्डा साहब हो, चाहे एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे कोई भी आए, कोई भी, इनका तो भरोसा नहीं आज कौन है कल कौन आ जाए। क्या आपको लगता है कि कोई चीज़ वो सोच लेंगे तो वो नहीं करेंगे?
क्या आपको लगता है कि वो समाज के विरुद्ध जाएंगे, कोई कदम उठाएंगे एक चीज़ को छोड़ के जिसका हम विरोध करते हैं? मैं भी उसका विरोधी हूँ। तो मैं तो देखो आप लोगों के सामने मैंने नाम रख दिए, विचार रखे हैं मैंने कि ये उस व्यक्ति को एक मौका देने का समय है, हमारे समाज के लिए हमें देना चाहिए, उनके पिताजी के एहसान चुकाने के लिए और एक बार उनको बरतने के लिए। 75 साल की उम्र होगी और कब बरतेंगे? बरत लेते हैं एक बारी, सिर्फ 3 साल के लिए। ये बपौती नहीं है किसी की कि अगले बार फिर वही मराठा जी खड़े होंगे, नहीं, सिर्फ 3 साल के लिए एक बार मौका दे के देखो। और ये डर मन से निकाल देंगे। मैंने कहा ना 1-2 शर्तों के साथ कि ये तो मराठा भवन बन जाएंगे, यहाँ तो ये हो जाएगा, वो तो वहाँ तो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना ऐसा कोई कुछ कर सकता। आपको कोई ज़बरदस्ती, कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है कि आपको कोई बदल सके, आपके विचारों को रोक सके, है ना। 36 अंगू पंगू आते हैं, ऐसे आए ऐसे चले जाएंगे। तो इस पर विचार करना, गहन विचार करना, बहुत गहनता से विचार करना। मैं फिर कह रहा हूँ कि पिछले जो 2 प्लान हैं चौधरी नसीब सिंह खालसा जी ने बेहतरीन कार्य किया है, बेहतरीन। कुछ गलतियाँ होंगी और गलती हर इंसान से होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन है इस दुनिया में 100% सच्चा या 100% सही? तो एक आदमी भी नहीं है, मराठा भी नहीं है, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं है। लेकिन हम खाली अगर किसी को किसी एक गलती के लिए उसके पेच टाइट करने पे लगे रहेंगे सारा दिन, तो यार 99% उसकी कोई अच्छाइयाँ भी रही होंगी, कभी भला भी करा होगा किसी का, कभी किसी के साथ भी खड़े हुए होंगे, समाज के लिए कुछ करा भी होगा, सब कुछ किया, क्या नहीं किया, सब कुछ तो किया है। 32 सेक्टर में प्लॉट से लेके और ग्रांटों से लेके, किससे 10 साल में गाई हुई है पिछले समाज में? किसी कोई गाई नहीं, जरूरत ही नहीं है। और जब जरूरत होगी तो करोड़ों अरब रुपये वैसे इकट्ठा हो जाएगा। अगर कोई प्रधान अगर ये ऐलान करेगा कि भाई समाज के लिए मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए 2 दिन के लिए, तो 10 करोड़ आ जाएंगे। पैसे की तो कोई कीमत ही नहीं है हमारे समाज के लिए, लाखों की तो कोई बात ही नहीं करता, बात तो अरबों की हो रही है, करोड़ों की भी नहीं हो रही। बाकी देखो, चुनाव रिश्तेदारी का है, चुनाव सेटिंग का है, चुनाव इस चीज़ का है कि तू मुझे वोट दियो मैं तुझे दिलवाऊंगा, तू अपने मौसे को दिए, तू चाचे की दियो, तू ताई की दियो, तू ताऊ की दियो। भाई अगर ऐसे ही यही गेम खेलनी है, और क्या कहूँ, कहना नहीं चाहिए, कहता भी नहीं, चलो नहीं तो फिर कुछ लोग बुरा मान जाएंगे। पहले 98% दुश्मन है मेरे, 1% और बन जाएंगे, क्योंकि मैं तो दुनिया में अकेला हूँ, मेरे साथ तो कोई नहीं है और मैं तो अकेला ही चलूँगा। लेकिन सच बोलने की बुरी आदत है, बोलता रहूँगा। गालियाँ खाने की आदत आप लोगों ने डाल दी, अच्छी तो किसी को नहीं लगती यार। माँ बहन की गाली देने तो अच्छी किसी को नहीं लगती, और बुरा हमें भी फील होता है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, सब कुछ है, हैं। ऊपर वाले की दया से बहुत बढ़िया खेलता खुलता परिवार है, और हम अपने आप को भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें जन्म दिया, इस कम्युनिटी में जन्म दिया, इस परिवार में जन्म दिया। और जो मेरे कर्तव्य थे ऐसे बाप होने के नाते, ऐसे बेटा होने के नाते, ऐसे भाई होने के नाते, मैंने संपूर्णता के साथ उनका निर्वहन किया है। और अगर ये किसी को डर लग रहा हो, ढाकला ये भूमिका बना रहा है, ये तिकड़मबाजी कर रहा है, ये नाटक कर रहा है, ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है, किसी ने इसके पेच टाइट कर दिए, किसी ने कर दिए, तो ढाकला के पेच किसी की सिर्फ मेरे बाप के अलावा किसी में हिम्मत नहीं है कि जो टाइट कर सके। मेरे पेच बहुत टाइट हैं पहले, और जल्दी उन टाइट पेचों का आपको वो भी देखने को मिलेगा। स्टाइल से होएगा सब काम। कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी, मैं उनसे क्षमा का प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। आप इस पर गहन विचार कीजिएगा और सोच समझकर 5 मिनट सोचने के बाद कमेंट कीजिएगा। कोई भी कमेंट में अगर गाली गलौज करेगा, आप देखिए, विचार रखिए, जैसे मर्जी रखिए। आपने किसी के अगेंस्ट बोलना है, अगेंस्ट बोलिए, लेकिन एक तो प्रूफ के साथ, और एक किसी को गाली अगर देनी भी आपने तो उसका गाली देने का भी कोई तरीका है।
किसी को गलत अगर आपने ठहराना है तो उसका भी एक तरीका है। ये नहीं कि माँ बहन की करने लगे। ये सभ्यता तो हमारे में नहीं है, रोडों में नहीं है एटलीस्ट, है ना। ये गालियाँ देना, वो करना, ऐसा तो कोई रोडों का बीच कर नहीं सकता काम, मुझे नहीं लगता। क्योंकि यार आफ्टर ऑल हम हैं कौन, राजा हम लोग तो, है ना। राजे तभी तो कहते हैं हमें। सोचना, कमेंट जरूर करना। नमस्कार।